अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इरफान एडवाइजर। मुझे उम्मीद है आपके परिवार में सब कुछ ठीक ही होंगे। दोस्तों, पूजा स्थल अधिनियम 1991 यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अपने शुरुआती आदेश में कड़े विरोध के बावजूद यह साफ कर दिया कि नए मंदिर मस्जिद केस दाखिल नहीं होंगे, नए सर्वे नहीं कराए जाएंगे जब तक इस मामले का अंतिम फैसला नहीं हो जाता। कोई भी नया सर्वे नहीं होगा। निचली अदालतों को सख्त आदेश जारी किया गया है कि आप ऐसा कुछ भी करने से बचें, आप आदेश नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों कह रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, आपके सामने संभल की मिसाल है, जहां 5 लोगों की गोली मारी गई थी और उनकी हत्या हो गई थी। ये मत भूलिए, संभल पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कानून व्यवस्था और सुरक्षा बहाली पर किस तरह से कड़े तेवर अपनाए थे। संभल की जो निचली अदालत थी, उसके जज आदित्य सिंह के फैसले पर कड़ा ऐतराज किया था और अब सुप्रीम कोर्ट के सामने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की सुनवाई शुरू हुई। इस अधिनियम को चुनौती दी गई थी। आज आपने शुरुआती आदेश में आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल क्या आपके स्क्रीन पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में किसी भी पूजा स्थल के खिलाफ सर्वेक्षण आदेश पारित करने पर रोक लगा दी है, यानी सर्वे पारित करने पर रोक लगा दी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की पीठ ने पूजा स्थलों से संबंधित किसी भी नए मुकदमों के पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है और अदालतों में चल रहे मुकदमों में किसी भी प्रभावी अंतिम या अंतरिम आदेश पारित करने से भी रोक दिया है। आदेश सुनवाई की अगली तारीख तक प्रभावी रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट पूजा स्थल कानून का परीक्षण करेगा। कड़े विरोध के बावजूद बेंच, जिसमें जस्टिस मनोज और केवी विश्वनाथ भी शामिल थे, नहीं झुके। पूजा स्थल कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और मामले की सुनवाई जो है 8 हफ्तों के बाद हो रही है। सबसे बड़ी बात, कोई सर्वे नहीं। दूसरी बड़ी बात, नए मामले रजिस्टर नहीं होंगे। तीसरी बड़ी बात, अदालतें कोई भी फैसला नहीं सुनाएंगे, चाहे वह अंतिम हो या अंतरिम हो या शुरुआती हो। इस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए। दोस्तों, देश की धर्मनिरपेक्ष आत्मा को बचाने की ये बहुत छोटी सी कोशिश है। संभल में जो तनाव पैदा हुआ था, जिसमें 5 लोग मारे गए थे, तनाव लगातार बढ़ रहा था। कई जगहों पर ये तनाव सामने आ रहे हैं। कई शहरों में, खासतौर से उत्तर प्रदेश के कई शहरों में निचली अदालतें जो आदेश जारी कर रही थी। बनारस के अंदर एक कॉलेज के अंदर एक मस्जिद के बावजूद को लेकर विवाद पैदा हो गया था, यानी गली गली, मोहल्ले मोहल्ले धार्मिक स्थल को लेकर बवाल पैदा हो रहा था। आपको बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के वकील जो हैं प्रशांत भूषण, उन्होंने इस वक्त स्वागत किया है। वो कह रहे हैं, यूज कुटोज टू द संजीव खन्ना, लेट सुप्रीम कोर्ट फॉर द सलूट ऑर्डर स्टेइंग ऑल फ्रेश सूट्स एंड सर्वेज बाय एनी कोर्ट on places of worship late. Us hope this is a step to reversing this slide of our country towards mob rule salute. प्रशांत भूषण इस मुद्दे का स्वागत कर रहे हैं कि जिस तरह से देश जो है भीड़ इंसाफ की तरफ बढ़ रहा था, मोब लिंचिंग की तरफ बढ़ रहा था, उस पर लगाम लगेगी और हो भी यही रहा था। दोस्तों, हर तरफ सर्वे के नाम पर आप जानते हैं एक खास पॉलिटिकल सोच समाज में नफरत फैला रही है, क्योंकि जो राजनीति कर रहे हैं इनके बच्चे तो विदेश में पढ़ाई करते हैं, मगर आपके बच्चों को इसमें झगड़े में लगा दिया है। मैं आपको याद दिलाता हूं, खुद सरसंचालक मोहन भागवत ने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग तलाशने की जरूरत नहीं है। उसके बाद भी गोदी मीडिया अपने चैनलों पर तमाम जहर उगलता है। हम उम्मीद करते हैं कम से कम 2 महीने तक अब बवाल नहीं होगा। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अंतिम फैसले तक इस आदेश को जारी रखेगा। हम इसका स्वागत करते हैं। ये आप भी जानते हैं, ऐसे मुद्दे उठाना समाज को अराजकता की तरफ ढकेलता है। याद करिए, जब संभल मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा था, जब सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी चिंता क्या थी,
सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी चिंता थी वहां पर शांति व्यवस्था की बहाली। इसलिए उन्होंने संभल के कोर्ट को यह आदेश दे दिया कि अगर आप सर्वे का आदेश जारी करते हैं तो उसे बंद लिफाफे में जारी करें। इस बंद लिफाफे का मकसद यानी अगला निर्णय नहीं लिया जाएगा। आज के अगर इस फैसले को समझना है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने किसी सर्वे पर रोक लगा दिया है, कोई भी नया मंदिर मस्जिद जो केस है वो रजिस्टर्ड नहीं होगा, उसका पंजीकरण नहीं होगा। अगर आज के इस फैसले को समझना है तो पीछे जाना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा कि संभल मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से स्क्रीन पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि संभल पर सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी थी। संभल हिंसा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों को कोई भी निर्णय न लेने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि शांति व्यवस्था कायम रहनी चाहिए और इलाके में प्रशासन शांति बहाल करे। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने का निर्देश भी दिया था। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में निचली कोर्ट के आदेश पर कुछ आपत्तियां हैं, हाई कोर्ट के इजाजत के बिना कोई एक्शन ना हो। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह भी पूछा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। सर्वे पर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था वो भी बहुत अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने सील बंद लिफाफे में कोर्ट कमिश्नर को सर्वे की रिपोर्ट सौंपने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जब तक मामला हाईकोर्ट के समक्ष लिस्ट नहीं हो जाता तब तक आगे की कार्रवाई पारित नहीं होगी। कोर्ट ने कहा है कि हमने मामले के गुण दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। 6 जनवरी को फिर से सुनवाई होगी। कोर्ट ने कहा आवश्यकता पड़ने पर दोनों पक्ष आवेदन कर सकते हैं। यह बवाल क्यों शुरू हुआ है? दोस्तों, इस मामले में जो किरदार निभाया है इसके जिम्मेदार पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ हैं। दोस्तों, इन्हें मैं भी बहुत अच्छे से सुनता था, लेकिन इन्होंने तमाम फैसले आधे अधूरे सुनाए हैं। महाराष्ट्र पर फैसला आधा अधूरा, इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स पर इनका फैसला आधा अधूरा। लेकिन हम बात कर रहे हैं मंदिर और मस्जिद सर्वे की। इससे पहले ज्ञानवापी सर्वे का मामला आया था, तब अदालत में पूजा स्थल अधिनियम 1991 का जिक्र हुआ था और उसी वक्त चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने सर्वे के आदेश दिए थे, ये कहते हुए कि भाई इसे पूजा स्थल अधिनियम 1991 पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और फिर तमाम निचली अदालतों में याचिका दायर डालनी शुरू हो गई और सर्वे का भी आदेश मिलने लगा। इससे ना तो देश की भलाई है और ना ही हमारे परिवारों की, क्योंकि जब इस समाज के बच्चे, युवाओं, औरतों, बुजुर्गों, पुरुषों की नसों में जहर होगा, नफरत होगा, ये देश विश्व गुरु नहीं बन सकता। हम 500 साल आगे की नहीं सोच रहे, हम 500 साल पीछे का जो हुआ वो सोच रहे हैं और उस पर लड़ रहे हैं। अब आगे सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला लेगा इससे देश में एक अच्छा माहौल बनेगा। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर करना ना भूलें। धन्यवाद।